इस तेज़ी से आगे बढ़ते हुए वर्ल्ड ने तेज़ी से डिजिटल रूप ले लिया है और इस तेज़ी से बढ़ते हुए वर्ल्ड के साथ करेंसी ने भी अपना रूप डिजिटल कर दिया है, जिससे हम क्रिप्टो करेंसी कहते हैं। लेकिन ये क्रिप्टो करेंसी क्या है और कैसे यूज़ किया जाता है, ऐसे सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। आज जिसे देखो क्रिप्टो करेंसी के पीछे भाग रहा है। बहुत ही कम समय में क्रिप्टो करेंसी ने फाइनेंशियल मार्केट में अपना सत्ता मजबूत जाहिर कर दिया है। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी को डिजिटल मनी भी कहा जा सकता है, क्योंकि ये केवल ऑनलाइन ही उपलब्ध है और हम इसे फिजिकल लेन देन नहीं कर सकते। जैसे दूसरे करेंसी जैसे कि भारत में रुपीस, यूएस में डॉलर, यूरोप में यूरो इत्यादि को अपने अपने देश की सरकारें पूरे देश में लागू करती है और इस्तेमाल करती है। ठीक वैसे ही क्रिप्टो करेंसी को भी पूरी दुनिया ने इस्तेमाल में लाया जाता है। लेकिन यहाँ समझने वाली यह बात है कि इन क्रिप्टो करेंसी के ऊपर गवर्नमेंट का कोई भी हाथ नहीं होता, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज करेंसी होती है। इसलिए इनके ऊपर कोई भी एजेंसी या सरकार का कोई बोर्ड का अधिकार नहीं होता, जिसके चलते इसके मूल्य को रेगुलेट नहीं किया जा सकता। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज आपको क्रिप्टो करेंसी क्या है इस विषय में पूरी जानकारी दे दी जाए। तो चलिए हम आज क्रिप्टो करेंसी के बारे में पूरा जानते हैं। क्रिप्टो करेंसी क्या है? क्रिप्टो करेंसी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्द है। क्रिप्टो जो कि लैटिन भाषा का शब्द है, जो क्रिप्टोग्राफी से बना है और जिसका मतलब होता है छुपा हुआ। जबकि करेंसी भी लैटिन के करेंसिया से आया है, जो कि रुपये पैसे के लिए इस्तेमाल होता है। तो क्रिप्टो करेंसी का मतलब हुआ छुपा हुआ पैसा या गुप्त पैसा या डिजिटल रुपया। क्रिप्टो करेंसी को डिजिटल करेंसी भी कहा जाता है। यह एक तरह का डिजिटल एसेट होता है, जिसका इस्तेमाल चीज़ों की खरीदारी या सर्विस के लिए किया जाता है। क्रिप्टो करेंसी को एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम द्वारा मैनेज किया जाता है। इसके प्रत्येक लेन देन को डिजिटल सिग्नेचर द्वारा वेरिफिकेशन किया जाता है और क्रिप्टोग्राफी की मदद से उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित एक वर्चुअल करेंसी है, जो क्रिप्टोग्राफी द्वारा सुरक्षित है। इसको कॉपी करना लगभग नामुमकिन है। दुनिया की सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत सन 2009 में सतोशी नाकामोतो नाम के इंजीनियर के द्वारा की गई थी। प्रारंभ में तो इसको किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन बिटकॉइन का जो प्रारंभ हुआ था उसके बाद धीरे धीरे उसके रेट आसमान को छूने लगे और बिटकॉइन सबसे ज़्यादा प्रचलित हुई। इसको जब भी सभी जगह सर्विस के तौर पर लेन देन के लिए इस्तेमाल में आने लगी। और सन 2009 से लेकर आज तक करीबन 11,000 से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी मार्केट में मौजूद है, जो पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के रूप में कार्य करती है। अब आइए इतना जानने के बाद हम जानते हैं कि कितनी तरह की क्रिप्टो करेंसी के अवेलेबल है और क्रिप्टो करेंसी के क्या क्या प्रकार है। देखा जाए तो क्रिप्टो करेंसी बहुत सारी है, लेकिन उनमें से कुछ ऐसी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं जिन्हें आप बिटकॉइन के अलावा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले एबोल हम बिटकॉइन की ही बात करेंगे। अगर हम क्रिप्टो करेंसी की बात करें और बिटकॉइन की बात न हो तो ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि बिटकॉइन दुनिया की सबसे पहला क्रिप्टो करेंसी है, जिसे सतोशी नाकामोतो ने 2009 में बनाया था। ये एक डिजिटल करेंसी है जिसकी केवल ऑनलाइन गुड्स और सर्विस खरीदने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है, जिसका इस पर गवर्नमेंट या कोई भी इंस्टीट्यूट का हाथ नहीं है। अगर हम आज की बात करें तो इसका मूल्य अब काफ़ी बढ़ गया है, जो कि अब लगभग 38 लाख के करीब है का एक कॉइन का मूल्य है। इससे आप इस वर्तमान के महत्व के बारे में पता लगा सकते हैं। दूसरी करेंसी आती है इथेरियम। बिटकॉइन जैसी इथेरियम भी एक ओपन सोर्स डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन बेस्ड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है, जिसके फाउंडर का नाम है विटालिक ब्यूटेरिन। इसके क्रिप्टो करेंसी टोकन को इथर भी कहा जाता है। ये प्लेटफॉर्म इसके यूज़र को डिजिटल टोकन बनाने में मदद करता है, जिसकी मदद से इसे करेंसी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। हाल ही में एक हार्ड फॉर्क के होने से इथेरियम को दो हिस्से में विभाजित हो गया है, इथेरियम और इथेरियम क्लासिक, जो दुनिया की सबसे दूसरी फेमस करेंसी है। तीसरी करेंसी आती है लाइटकॉइन, LTC। लाइटकॉइन भी डिसेंट्रलाइज पीयर टू पीयर क्रिप्टो करेंसी है, जिसे भी एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो कि रिलीज हुआ है अंडर द MIT X11 लाइसेंस के अंतर्गत अक्टूबर 2011 में
चार्ल्स ली के द्वारा, जो कि पहले एक गूगल एम्प्लॉय रह चुके हैं। इनके बनने के पीछे बिटकॉइन का बहुत बड़ा हाथ है और इसकी बहुत सारे फीचर्स बिटकॉइन से मिलती जुलती है। लाइटकॉइन की ब्लॉक जनरेशन की टाइम बिटकॉइन के मुकाबले 4 गुना कम है, इसलिए इसमें ट्रांजैक्शन बहुत जल्द हो जाती है। इसमें क्रिप्ट एल्गोरिदम को इस्तेमाल होता है माइनिंग करने के लिए। उसके बाद क्रिप्टो आती है, करेंसी आती है मोनेरो XMR। ये असल में बाइटकॉइन के फोर्क से पैदा हुआ है सन 2014 में, और ये क्रिप्टो करेंसी के सभी सिस्टम जैसे कि विंडोज़, मैक्स, लिनक्स, एंड्रॉयड एंड फ्री BSD में काम करती है। बिटकॉइन के जैसे ही मोनेरो भी प्राइवेसी और डिसेंट्रलाइजेशन पर फोकस करती है। बिटकॉइन और मोनेरो में जो सबसे महत्वपूर्ण अंतर है वो ये है कि बिटकॉइन में हाई एंड GPU का इस्तेमाल होता है, वही मोनेरो में कंज्यूमर लेवल CPU का इस्तेमाल होता है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अच्छी क्रिप्टो करेंसी आती है रिपल XRP। रिपल 2012 में रिलीज हुआ है और ये डिस्ट्रीब्यूटेड ओपन सोर्स प्रोटोकॉल के ऊपर बेस्ड है। रिपल एक रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम RTGS है जो कि अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी चलाता है, जिससे कि हम रिपल पी या XRP से के नाम से फेमस है। ये बहुत ज़्यादा फेमस क्रिप्टो करेंसी है और जिसकी ओवरऑल मार्केट लगभग 10 बिलियन के आसपास है। उसके बाद अभी सबसे बहुत प्रचलित और सबसे ज़्यादा फेमस हो रहा है डोजीकॉइन या डॉगकॉइन या डोजीकॉइन। डोजीकॉइन की सब बनने की कहानी काफ़ी रोचक है। इसे बिटकॉइन को मजाक करने के लिए कुत्ते से उसकी तुलना की गई, जो आगे चलकर एक क्रिप्टो करेंसी का रूप ले लिया। इसके फाउंडर का नाम है बिली मार्कस। लाइटकॉइन की तरह इससे भी स्क्रिप्ट एल्गोरिदम का इस्तेमाल होता है। आज डोजीकॉइन की मार्केट वैल्यू करीबन 250 मिलियन से भी ज़्यादा है और ये पूरे विश्व में 200 मर्चेंट से भी ज़्यादा एक्सेप्ट किया जाता है। इससे भी माइनिंग दूसरे के मुकाबले बहुत जल्दी हो जाती है। और सबसे अच्छी बात और डॉगी के बारे में, अगर एलोन मस्क जो सबसे बड़े बिजनेसमैन माना जाता है, डॉगी को इनको बहुत ही सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे ही 11,000 से ज़्यादा भी क्रिप्टो करेंसी अवेलेबल है मार्केट में। अगर आपको क्रिप्टो के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जिस पर विजिट करके आप क्रिप्टो के बारे में डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। इस वेबसाइट पे पूरी डिटेल्स क्रिप्टो कॉइन टोकन की अवेलेबिलिटी, कौन से एक्सचेंज है, कितना मार्केट कैप है, आने वाले नए प्रोजेक्ट्स आदि की सारी जानकारी इस वेबसाइट में दी गई है, जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। अब इतना कुछ जानने के बाद बात आती है कि हम क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कैसे करें, क्रिप्टो कैसे खरीदें, कैसे बेचें, उस पर इन्वेस्ट कैसे करें। इन सवाल का जवाब भी अब आसान हो गया है। बढ़ती लोकप्रियता के चलते अब बाजार में ढेरों क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है। अगर हम इंटरनेशनल एक्सचेंज की बात करें तो बिनांस, कॉइनबेस, FTX, हुबोई ग्लोबल जैसी कई एक्सचेंज अवेलेबल है। और हम अपने देश की बात करें तो अब सबसे पॉपुलर प्लेटफॉर्म है वजीरेक्स, ज़ेपे, कॉइनस्विच कुबेर और CoinDCX। सबसे अच्छा वजीरेक्स और बिनांस इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, जिसमें हम आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं। और सबसे खास बात यह है कि इन सभी खरीदारों के सभी प्लेटफॉर्म 24 घंटे खुले रहते हैं। क्रिप्टो करेंसी को खरीदने और बेचने की प्रक्रिया काफ़ी आसान है। आपको केवल इन प्लेटफॉर्म पर साइन अप करना है, उसके बाद अपना KYC प्रोसेस पूरा करना है, कर वॉलेट और KYC प्रोसेस करने के बाद अपने वॉलेट में आपको मनी ट्रांसफ़र करना होगा। इसके बाद आप खरीद और बेच सकेंगे या ट्रेडिंग कर सकते हैं या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो हम अपने आने वाली वीडियो में कैसे वजीरेक्स और बिनांस पे अकाउंट ओपन कर सकते हैं और पूरा KYC प्रोसेस करेंगे। तो आप ज़रूर से चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को क्लिक करें